अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी स्टूडेंट, तो आप लोग ये जब वीडियो देखा करें तो कमेंट लाजमी किया करें, ताकि जहां पर कोई कमी पेशी है, ठीक है ना, तो हम उसको दूर कर सकें। ठीक है, जहां पर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई चीज़ मिसाल के तौर पर आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है ना, तो हम उसको जो है ना दूर कर सकें। ठीक है, इसमें भी आप लोगों का फ़ायदा ही है। ठीक है, तो जहां जहां पर आपको इशू आ रहा है तो वहां पर आप लोग मुझे बता दिया करें। ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है, रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसका आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, इसकी पहली जुज है हमारे पास, जो कि बिल्कुल ईजी है, कोई टिपिकल नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर यह सवाल दिया गया है। अब इसको मैं लिखता हूँ क्या भाई, कि x पावर आपके पास 15 है, y पावर आपके पास 35 है डिवाइडेड बाई, और z पावर कितना है जी 20 है। अब मैं ये जो लिखा हुआ है ना, फिफ्थ अंडर रूट, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ क्या स्टूडेंट, 1/5 लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि nth अंडर रूट हम इसको लिखते हैं क्या स्टूडेंट, 1/n लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं भी। अब देखिए, ये 1/5 एक्स की भी पावर में लिख से है, और वाई की पावर में भी लिखते हैं, जेड की पावर में भी लिखते हैं। अब देखें, एक्स पावर 15 और फिर इसकी पावर हमारे पास कितना आ जाएगी, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय वाई पावर आपके पास है 35, और फिर इसकी पावर हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1/5 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है जी, कि z पावर है 20, और फिर से इसकी पावर कितना है, 1/5, क्योंकि ये जो 1/5 पावर है ये हर एक के साथ है, इस वेरिएबल के साथ भी है, इस वेरिएबल के साथ भी है, इस वेरिएबल के साथ भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पावर के ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या है, पावर है। अब देखें, ये कैंसल आउट होता है, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, और यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल होता है, 5 एकम 5, 7 5 35, और ये भी कैंसल आउट होता है, 5 एकम 5, 4 5 20 हो गया। ठीक हो गया। अब देखें, x की पावर हमारे पास आ गई 3, y की पावर आपके पास है 7 डिवाइडेड बाई, और z की पावर आपके पास कितना आ गई है स्टूडेंट, ये 20 आ गई, सॉरी 4 आ गया है। तो ये आपके पास क्या है, इसका अब सिंपल आंसर है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना था, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, अगर आपने नोट करना है तो नोट भी कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। इससे अगला सवाल है, ठीक है, इसकी इसी सवाल की दूसरी जुज है। ठीक है, वो भी इसी तरह से है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, आप ये रोजाना का रोजाना करते जाएं। ठीक है, 1 बाई 1। ठीक हो गया स्टूडेंट, और जिस सवाल में आपको कोई इशू हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर उसके दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा, या उसको मजीद ज्यादा क्लियर करके मैं बता दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 27, और इसके जो पावर है स्टूडेंट, ये लिखी हुई है 2 पावर x, और ये लिखा हुआ है क्यूब रूट। ठीक है, अब ये भी बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो इसको आप देख लें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास आ गया ये क्यूब रूट, और मैं इस 27 को लिख सकता हूँ क्या स्टूडेंट, 3 × 3 × 3। अब ये कैसे आया देख ले, यहाँ पर मैं इसके फैक्टर बना रहा हूँ। 27 है जी, इसके हम फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, ये 3 9 को ज़र्ब करें, यानी कि 3 × 9 = 27, और फिर इसको लिखे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक हो गया, और फिर हमारे पास क्या आएगा, 3 एकम 3। ये हैं इसके फैक्टर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इससे पहले इसकी जो पावर है वो क्या थी, 2x थी। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो अब देखें हम इसको नेक्स्ट स्टेप में मजीद क्लियर करते हैं। 3 पावर आ जाएगी 3, कितने बार लिखा हुआ है ये, 3 3 मरतबा लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2x। ठीक हो गया स्टूडेंट, और फिर इससे इसका क्या है, ये क्यूब रूट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 के ऊपर 3 और 2, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ज़र्ब होंगे,
क्योंकि एक पावर ये लिखी हुई है इस वेरिएबल की, फिर दूसरी पावर ये है। एक ताकत के ऊपर, एक पावर के ऊपर दूसरी पावर मौजूद हो तो दोनों पावर्स आपस में क्या होगी, ज़र्ब होगी, मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए 3 को 2 के साथ आप ज़र्ब करें तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी पावर हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 1/3 है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं क्या, 3 और यहाँ पे 6x डिवाइडेड बाई 3। क्यों, पावर के ऊपर पावर थी, ये 1 के साथ ज़र्ब होगा तो क्या आ जाएगा, 6x। अब ये 3 1 द 3 और 3 2 द 6 आ जाएगा। तो आपके पास स्टूडेंट फाइनल आंसर क्या आ गया है, 3 की पावर 2x, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, इसका आंसर है, जो कि बिल्कुल आसान है। स्क्रीनशॉट लेना है इसका ले लें, ठीक है, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी इसी सवाल की अगली जो है स्टूडेंट, ठीक है जी। तो ये है जी तीसरी, ये लास्ट जो है, ठीक है। इस वीडियो में हम ये एक ही सवाल करेंगे, ठीक है। तो इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर अगला सवाल करेंगे। तो देख ले स्टूडेंट, ये भी उसी तरह से है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये लिखा हुआ है 6 और फिर है जी आपके पास क्या स्टूडेंट, ये है 3, ठीक है, और फिर उसकी पावर है n+2 डिवाइडेड बाई, आपके पास यहाँ पे और क्या है स्टूडेंट, 3 पावर है जी n+1 माइनस 3 पावर क्या है, n है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, कोई मुश्किल बात नहीं है, हम इसको मजीद सॉल्व आउट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 3 की पावर है n+2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखें स्टूडेंट किस तरह से, ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर n अलहदा अलहदा लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2। देखें बेस एक जैसी है, ठीक है, तो उनकी जो पावर्स हैं उनको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास वही क्या आ जाएगा, n+2 आ जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे डिवाइड हो रहा था क्या, 3 पावर, अब इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 माइनस 3 पावर n आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है आपके पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2 और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, यहां से स्टूडेंट 3 की पावर n को आप कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 3 पावर n, और यहां से क्या आएगा, 3 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 3 पावर n ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा हुआ है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास बाकी क्या बचेगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 में से एक चला जाए तो बाकी आपके पास कितने बचेंगे स्टूडेंट, 2 बचेंगे, ठीक हो गया। अब इसको 3 का आप स्क्वायर ले लें, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 6 को 9 के साथ ज़र्ब करेंगे तो 54 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 2 एकम 2 और यहाँ पे देख लें 2 दूनी 4 हो गया, 2 7 14 हो गया, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 14। तो ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। इसका स्टूडेंट आप ये स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आप इसको फिर मजीद आसानी से इजीली कर सकें, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो बाकी इंशाल्लाह इसके जो अगले सवाल हैं वो मैं उसकी कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, मैंने एक और बात भी पूछनी थी कि ये साथ साथ जिस तरह से मैं समझाता जाता हूँ और लिखता भी जाता हूँ, ठीक है, ये वाला तरीका बेस्ट है या फिर मैं पहले लिख कर बैठ जाऊं रजिस्टर के ऊपर और फिर आपको समझाऊं, ठीक है। जिस तरह से अब ये लिखा हुआ है ना, ठीक है, अब मैं ये समझाता जाऊं कि ये इसमें क्या हो रहा है, ये वाला तरीका ठीक है, या फिर मैं साथ साथ लिखता भी जा रहा हूँ और साथ साथ समझाता भी जा रहा हूँ, या फिर ये वाला तरीका ठीक है। तो फिर आप लोग मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अल्लाह हाफिज।